दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ की एक नई सर्विस लॉन्च हो गई है हमारे सीएससी पोर्टल पर। दोस्तों यह पोर्टल पहले कई राज्यों का था यहाँ, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हमारे सीएससी पोर्टल पर नहीं था, जो कि अब लाइव हो चुका है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको कि ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से हम यहाँ पर कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कैसे लॉगिन करना है और क्या है इसका पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों पहले इस छत्तीसगढ़ राज्य का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल हमारे सीएससी पोर्टल पर लाइव नहीं था और यह अब लाइव हो चुका है, यहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वीएलडी सोसाइटी परफेक्ट सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि हम छत्तीसगढ़ राज्य का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल अपने सीएससी के माध्यम से कैसे लॉगिन करेंगे, कैसे उन पर काम होना है। दोस्तों अभी स्कॉलरशिप फॉर्म डालना शुरू भी हो गया है। ऐसे में यह आपके लिए दोहरा फ़ायदा है, क्योंकि अब आप अपने सीएससी पोर्टल से ही ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे कई सारे प्रमाण पत्र यहाँ पर आप बना सकते हैं। लेकिन अभी छात्रवृत्ति का समय चल रहा है, छात्रवृत्ति का फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो ऐसे में आप इस पर अधिक आमदनी कमा सकते हैं। यह पहले अलग से एक पोर्टल था इसके लिए डिस्ट्रिक्ट करके, लेकिन यह अब हमारे सीएससी पोर्टल पर आ चुका है। चलिए हम दिखाते हैं। आप अपना डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल लॉगिन कर लिया है यहाँ पर। और यहाँ दोस्तों आपको चले आना है यहाँ अपने सर्विस पर, और सर्विस पर आने के बाद यहाँ आप लोकेशन जो है यहाँ स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ छत्तीसगढ़ सेलेक्ट कर लेंगे। छत्तीसगढ़ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको दिखाई देगा ई डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़, इस पर हमको क्लिक करना है। देखिए दोस्तों ये हमारा ई डिस्ट्रिक्ट पर रिडायरेक्ट हो गया है। सीधे ही हमारे सीएससी अकाउंट से ही हमारे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल खुल गया है यहाँ पर छत्तीसगढ़ का, और यहाँ से हम लॉगिन कर सकते हैं, सेवाएं देख सकते हैं, आवेदन की स्थिति देख सकते हैं और रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ई डिस्ट्रिक्ट के लिए जो हमारा फॉन्ट रहता है उसको हम यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हिंदी टूल्स है, इस पर हम जैसे इंग्लिश में लिखते हैं तो हिंदी में लिखाता है, वो वाला टूल यहाँ पर हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ हम संपर्क कुछ हेल्प भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, कि किसका पेंडिंग है, किसका बन चुका है। इस प्रकार यहाँ क्लिक हेयर फॉर रिपोर्ट करके हम यहाँ अपने सेवावार या ट्रांजैक्शन वार, विभाग वार यहाँ पर हम रिपोर्ट भी जनरेट यहाँ पर कर सकते हैं अपने जिले वाइज। उसके बाद हम यहाँ आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे ऊपर में, यहाँ आवेदन संदर्भ क्रमांक डालने के बाद यहाँ सर्च पर क्लिक करेंगे, हमारा आवेदन यहाँ पर खुल के आ जाएगा और हम उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं यहाँ से। ये बाहर से है दोस्तों, अंदर से आप इसको डाउनलोड तो कर ही सकते हैं, लेकिन आपको अगर लॉगिन नहीं करना है तो आप बाहर से भी आवेदन की स्थिति देखे पर जाके आप उसको आवेदन संदर्भ क्रमांक डाल के यहाँ पर लॉगिन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद ये है हमारा सेवाएं। तो प्रमाण पत्र सेवाएं क्या क्या हमको डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से मिलेंगी: अनुज्ञप्ति सेवाएं, राजस्व सेवाएं और सेवावलोकन। तो प्रमाण पत्र सेवाएं में हम देख लेंगे कि कौन कौन से प्रमाण पत्र हमारे यहाँ पर ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर फॉरेस्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ वुड, इसके बाद सेरिकल्चर, अतिरिक्त योग्यता पंजीकरण, अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, स्थायी पंजीकरण, अस्थायी फटाका लाइसेंस, आय प्रमाण पत्र, ई कोर्ट केस पंजीकरण, चॉइस विवाह प्रमाण पत्र सुधार, चॉइस जन्म सुधार, चॉइस मृत्यु सुधार, छत्तीसगढ़ अनुसूचित वस्तु व्यापारी अनुविज्ञापन तथा जमाखोरी निबंधन, ये जन्म पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, पेट्रोल पंप स्थापित करने हेतु एनओसी, मूल निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं सुधार, विवाह पंजीकरण,
वन विभाग अनापत्ति प्रमाण पत्र, सिनेमेटोग्राफी एक्ट, स्थानांतरण प्रमाण पत्र, स्थायी पटाखा लाइसेंस। इस प्रकार से आप 27 प्रकार के प्रमाण पत्र यहाँ पर आप बना सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हमारा ये जो है ये तो प्रमाण पत्र था हमारा। यहाँ पर 3 कॉलम और है। 3 कॉलम जैसे अनुज्ञप्ति सेवाएं हैं, उसके बाद राजस्व सेवाएं हैं, अवलोकन सेवावलोकन है। अनुज्ञप्ति सेवाएं में हम देख सकते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर एवं फर्टिलाइजर लाइसेंस है। उसके बाद यहाँ पर आयुष परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। हॉर्टिकल्चर है, कीटनाशक का लाइसेंस यहाँ पर ले सकते हैं। खाद्यान्न पंजीकरण, दुकान एवं स्थापना पंजीयन हेतु। दोस्तों अगर आप नया दुकान भी डालना चाह रहे हैं तो उसका यहाँ पर पंजीयन कर सकते हैं। नए किस्म के बीज एवं लाइसेंस, व्यापार हेतु, वन उत्पाद हेतु बीज लाइसेंस एवं नवीनीकरण, होटल व्यापार। तो इस प्रकार से इसमें सारी लाइसेंसें हैं दोस्तों अनुज्ञप्ति सेवाएं में। उसके बाद हमारा तीसरा आ जाता है यहाँ पर राजस्व सेवाएं हैं। हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप राजस्व सेवाएं के अंतर्गत छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश 1979 के अधीन अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर दोस्तों, अगर आपका भूमि B1 खसरा नकल जो है डिजिटल नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप नॉन डिजिटल आवेदन करके उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और दे सकते हैं। ये बड़ी सर्विस है, क्योंकि अगर हमारा डिजिटल भूमि का डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ रहता है तब हम तहसील के चक्कर काटते हैं और वहाँ से 1 दिन 2 दिन में निकाला जाता है। तो हम यहाँ से ऑनलाइन उसको कर देंगे तो वह निकल जाएगा। और उसके बाद प्रकरण सूची है, न्यायालय आदेश प्रमाण पत्र है, भूइयाँ से नकल यहाँ पर उसके लिए भी है। और राजस्व सेवाएं 5 लाख से 25 लाख तक का राजस्व सेवाएं, कृषि भूमि परिवर्तन, ये नजुल पट्टा, कृषि भूमि परिवर्तन, नामांतरण और सीमांकन हेतु, शोध क्षमता, लॉकडाउन में छूट एवं वैवाहिक कार्यक्रम हेतु, संघ संस्थान खिलाड़ियों के वित्तीय सहायता। इस प्रकार से हम बहुत सारे प्रमाण पत्रों का राजस्व सेवाओं के अंतर्गत हम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो यह एक अच्छा मौका है। अपने CSC के साथ ई डिस्ट्रिक्ट हमारा चालू हो गया है। तो अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर हम इसको लॉगिन कैसे करना है। तो लॉगिन के लिए दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं। पहले तो जो लोक सेवा या चॉइस सेंटर के माध्यम से जो यहाँ पर लॉगिन करते हैं, लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर वाले जो यहाँ पर लॉगिन करते हैं वो इससे है। उसके बाद जो शासकीय लिखा है, ये शासकीय में जैसा कि विभागीय उपयोगकर्ता यहाँ पर जो कि हमारे तहसीलदार SDM होते हैं वो यहाँ पर लॉगिन करते हैं। नागरिक पर कोई भी सिटीजन अपना नागरिक पोर्टल बनाकर यूज़र ID पासवर्ड बनाकर यहाँ अपना एक अकेला का आवेदन कर सकता है यहाँ पर। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं, यदि आपका ID नागरिक पोर्टल के अंतर्गत, सबसे पहले मैं इसको खोल ही लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है। तो यहाँ दोस्तों आप जब इसको बनाएंगे तो यूज़र ID पासवर्ड तो आपको बनेगा, लॉगिन भी होगा, लेकिन आपको जब डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वहाँ पर तो आपको वहाँ पर डिजी लॉकर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि नागरिक जो पोर्टल होता है दोस्तों वह स्वयं सिटीजन नागरिक के लिए होता है, पर्सनल के लिए होता है। तो वहाँ पर पर्सनल डॉक्यूमेंट हम यहाँ पर डिजी लॉकर से हमें अपलोड करने के लिए देता है, न कि डायरेक्ट अपलोड करने के लिए। शासकीय तो शासन के लिए है दोस्तों। लोक सेवा केंद्र और चॉइस सेंटर वाले इससे लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसको हम लॉगिन करेंगे तो ये जो हमारा है यहाँ पर देखिए लॉगिन हियर LSK CSC चॉइस ऑपरेटर, तो सारे यहाँ पर हमारे लॉगिन होते हैं। तो यहाँ से हम लॉगिन करेंगे इसको। तो एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर जब आपका ई डिस्ट्रिक्ट ID बना है तो CSC के माध्यम से, LSK के माध्यम से या चॉइस के माध्यम से,
तो आपको यहाँ डायरेक्ट ही अपलोड का ऑप्शन देगा। आपको अलग से डिजी लॉकर से अपलोड नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अपलोड का ऑप्शन देगा। यहाँ पर आप कहीं से भी किसी भी फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लॉगिन करता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अभी तक इसको लॉगिन नहीं किया था, कुछ दिन हो गए थे, तो यह पासवर्ड चेंज करने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं अभी पासवर्ड चेंज इसका नहीं करूँगा। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक किया हूँ। तो इस प्रकार से आप लॉगिन कर सकते हैं। और लॉगिन करने के बाद अपना ई डिस्ट्रिक्ट आईडी लॉगिन करने के बाद आप कोई भी प्रमाण पत्र यहाँ पर आप बना सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से ई डिस्ट्रिक्ट हमारा यहाँ पर लाइव हो चुका है हमारे छत्तीसगढ़ का, हमारे CSC पोर्टल पर। इस प्रकार आप काम कर लीजिए। यहाँ पर लॉगिन, सेवाएं, आवेदन की स्थिति, रिपोर्ट्स, डाउनलोड और संपर्क, ये हमारे 6 सेक्शन ऊपर में दिए गए हैं। और नीचे की ओर हम अगर सेवा देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम अपना सेवा भी देख सकते हैं, और यहाँ पर हम तीनों के माध्यम से लॉगिन भी कर सकते हैं। अगर आप CSC वैली हैं और आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट की आईडी नहीं है तो आप अपने DM सर, जो ई डिस्ट्रिक्ट का जो DM है, उनसे संपर्क करके आईडी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी नहीं लेना चाहते हैं तो नागरिक पोर्टल के साथ आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर अपना एक नागरिक पोर्टल आईडी बना के आप यहाँ अपने किसी भी कैंडिडेट का यहाँ पर प्रमाण पत्र यहाँ पर बना सकते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार से यह पोर्टल है, ये पूरा पोर्टल आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर। इस प्रकार से ऐसा इसका पोर्टल है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।